छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल रहे हैं। एक सवाल हमें मिला है मनोज कुमार जी का। पहले तो नमस्कार। मोबीक्विक सिस्टम इन्होंने 354 रुपये के लिए हुए, इसमें क्या करें सर? मोबी क्विक फिलहाल तो वीकनेस ही लग रही है सर। ये जब से 287 टूटा है और ऊपर आके रिजेक्ट किया है, पहला टारगेट नीचे 248 था जो नहीं मतलब सपोर्ट या टारगेट कह लीजिए नहीं प्रोटेक्ट हुआ, तो 219 रुपए तक का टारगेट खुल सकता है। एक मोबी क्विक और एक पारादीप, ये दो क्लियरली दिख रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है और स्टॉक मतलब एक डंपिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी है। अब देखिए पारादीप भी 196 नहीं निकाल पाया, और जो लेवल हम नीचे डिस्कस कर रहे थे 155.63 वो आ गया। दूसरा मोबी क्विक हमने डिस्कस किया था कि कहीं ना कहीं डंपिंग काइंड ऑफ एक्टिविटी दिख रही है इन स्टॉक्स में। ठीक है। एक दर्शक कल से ही सवाल पूछ रहे हैं, इनफैक्ट अंकित चिखारा जी। इनका सवाल है फिशर मेडिकल पर, इन्होंने 116 रुपये के लिए हुए हैं और बोल रहे हैं कि सर लॉस बुक करूं और वेट करूं, क्योंकि ये काउंटर आज भी करीब 12% नीचे है। 81 रुपये आ गया। अंशुल भाई काफ़ी लॉस दे रहा है ये काउंटर, इनको क्या करें इस पे? सर 105 रुपए का स्टॉप लॉस कट गया था, और ये हमने ट्यूसडे भी डिस्कस किया था 4 नवंबर को कि स्टॉप लॉस कटा है, इससे एग्जिट कीजिए 105 रुपए पे। अब 105 तो मिस ये हो गया कल भी अंशुल। आपने सवाल लिया था, कल भी इस पे मैंने डिस्कस किया था कि एग्जिट कर लेना, स्टॉप लॉस पे एग्जिट करना मैंडेटरी है। इस पे पोजीशन साइजिंग भी डिस्कस हुई थी हमारी कि 1% ऑफ द कैपिटल से ज्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए अगर आपका स्टॉप लॉस कट रहा है तो। सामने एससीआई वगैरह में 2% आपकी आराम से निकल गई होती है अगर आप पोजीशन साइजिंग ढंग से मैनेज कर रहे होते तो। देखिए अगर स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग ये दो चीज नहीं होती है ना, तो फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, नहीं तो अब अल्टीमेटली आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी। ठीक है। अ, अगला सवाल हमें मिला है रोहित कुमार जी का। जी एंटरटेनमेंट इन्होंने 104 के लिए हैं, सेल करें या होल्ड? जी एंटरटेनमेंट सर 102.35 के नीचे थोड़ी सी वीकनेस थी, 96 तक उसी जोन को स्वीप करके 96 को ऊपर आज चल रहा है, तो यहाँ से अब 102.35 निकलता है तो वापस स्टॉक में तेजी आ जाएगी। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। सर रिलायंस में क्या करें? रिलायंस में टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए हल्की सी जो अर्निंग्स कैप की मूव आई थी उसके बाद से 10 EMA पे साइडवेज हो गया है। ऊपर में 1504 निकलता है तो कुछ मोमेंटम बनेगा, बट मोमेंटम स्लो रहेगा। ये अर्निंग्स कैप के बाद भी मैंने कहा था कि मोमेंटम स्लो रहेगा क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन अभी लग नहीं रहा कि पूरा हुआ है। मंथली चार्ट पे भी और इसको समय चाहिए, कम से कम 2 महीने का और समय चाहिए कम से कम, उसके बाद कुछ मूव डेवलप होना स्टार्ट होगी। ठीक है। रिंकी रीड जी हैं पंजाब से, ये पूछ रही हैं कि सर विंडसर मशीन का टारगेट या स्टॉप लॉस बता दीजिए। विंड विंडसर मशीन, विंडसर मशीन में कल कल ये परसों कल रिजल्ट आया है परसों शाम को। कल बहुत अच्छा प्राइस एक्शन नहीं रहा, 310.90 रिजेक्ट हुआ है। ऊपर में 310.90 के ऊपर टिकता है तो थोड़ी बहुत तेजी बनेगी, बट ओवरऑल मंथली चार्ट पे देखेंगे तो 3, 6, 9, 12 12 महीने हो चुके हैं इसी रेंज के आसपास घूम रहा है, 360 ऊपर में और 228 नीचे में। मेरे को लग नहीं रहा कि कोई बहुत बड़ी मूव आएगी। ठीक है। तो यहाँ पर अभी इसमें मूव नहीं दिख रहा है। संतोष जी, राजेश जी, गुड मॉर्निंग। आप अपना सवाल भी पूछ लीजिए सर, और अच्छा रहेगा। एक हमारे साथ सवाल मिला है अद्विका जी का। सर्वोटेक का 135 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें बहुत लॉस हो रहा है, लॉस बुक करना पड़ेगा क्या अंशुल भाई? क्या नाम है सर इनका? सर्वोटेक। नहीं नहीं, दर्शक का। अद्विका के नाम से इनका आईडी बना हुआ है। अच्छा, मेरे को लगा आद्रिका, क्योंकि मेरी छोटी बेटी का नाम भी आद्रिका है। ओके। नहीं। सर्वोटेक में 99.71 मेजर सपोर्ट है, वही ब्रेकआउट पॉइंट था मंथली चार्ट पे जुलाई 2024 का, तो प्रोबेबली ये रीटेस्ट हो सकता है, बट कल जिस हिसाब से गैप डाउन के बाद स्वीप किया है 99.71 को, अगर ये स्टॉक अब इसमें एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपका 95 का बनेगा, और अगर ये 95 नहीं कटता है तो ये धीरे धीरे करके एक आध साल लगाएगा लेकिन 160 165 रुपए आ सकता है। तो रिस्क बहुत छोटी है, आपको जाने को 5 6 रुपए 7 रुपए हैं, और आने के लिए यहाँ से 60 रुपए हैं, तो 6 रुपए के सामने 60 रुपए 1:10 का ट्रेड बनता है। फिर यहाँ पे पोजीशन साइजिंग जरूर मेंटेन कीजिएगा कि अगर 95 का स्टॉप लॉस कटा
तो आपकी 1% ऑफ द कैपिटल से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है। श्रवण सिंह जी हैं, इनका सुपर चैट पर सवाल आया है। पहले तो गुड मॉर्निंग सिंह साहब। ओरिकॉन इज द टॉप ऑफ ए बॉक्स पैटर्न शॉर्ट टर्म बाय व्यू। ओरिकॉन में कुछ पैटर्न बन रहा है क्या अंशुल भाई? ऑरिकॉन एंटरप्राइज जी। 890 करोड़ का मार्केट कैप है, 4 दिन से इनसाइड बार बना रहा है, छोटा सा स्कैल्प ट्रेड बनेगा 58.6 के ऊपर, 58.6 निकला तो फिर आप जरूर एक लॉन्ग साइड में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। एक इनका सवाल है अशोक लेलैंड पर। ये 144 रुपये 50 पैसे पर इनको लग रहा है कि ब्रेकआउट पॉइंट है। क्या बाय करना चाहिए? आपको भी यही लग रहा है क्या अंशुल भाई? सर 126 पे ब्रेकआउट आया था, 145 उसका टारगेट था जो अभी कंप्लीट हुआ है, तो मैं यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट तो फिलहाल नहीं देख रहा हूँ। मंथली चार्ट पे थर्ड मंथ ऑफ कंसोलिडेशन है, प्रोबेबली ये महीना पूरा 145 के आसपास ही 140 145 की रेंज में ही काट देगा। सीमा गोयल जी हैं, वो पूछ रही हैं फिनोलेक्स केबल 955 की बाइंग है, कब बढ़ेगा? 1 साल हो गया होल्ड करते हुए। देखिए लगता तो नहीं है कि कोई खास मूव आ रही है, बीच में एक बार मूव डेवलप भी हुई थी इसमें जून उन के आसपास, बट वापस से फिजल आउट हो गई है, तो स्टॉक को रिवर्सल बनाने के लिए भी 860 निकालना जरूरी है, एटलीस्ट डेली चार्ट पे 860 निकलना। तो अभी तो फिलहाल कोई मोमेंटम दिख नहीं रहा है, और जून में रिजल्ट पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट थी कंपनी, बट ईपीएस डी ग्रोथ था। लास्ट ईयर जून में 15.9 का ईपीएस था, इस बार 10.6 का था, तो ईपीएस डी ग्रोथ भी है लगभग 33% की, ये भी एक नेगेटिव है। बट मेजरली अपने जो मेजर डिमांड जोन है 760 के आसपास, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, तो बाउंस बैक बन सकता है, बट कोई बड़ी मूव आ जाएगी ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है। एक हमारे दर्शक हैं गीतू जी, इनका सवाल है हिंदुस्तान कॉपर टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए क्या होना चाहिए? अंशुल भाई, हिंदुस्तान कॉपर काफ़ी अच्छे मोमेंटम है, आज वीक मार्केट में भी कोशिश कर रहा है, काउंटर डेज हाई पर चल रहा है, क्या करें इसमें? देखिए हिंदुस्तान कॉपर में टुवर्ड्स 367 जा रहा है, 311 अब बढ़ के हो गया, 334 दिन हो गए कपनल पैटर्न या इनवर्स हेड एंड शोल्डर कह सकते हैं बनाते हुए। 355 367 इस जोन के ऊपर टिकना बहुत जरूरी है, तब बड़ी मूव मिलेगी, वहां तक पहुंच तो जाएगा, टिकेगा नहीं ये वहां पहुंचने पे पता चलेगा। शंकर जी हैं, बोल रहे हैं कि डियर विवेक सर, आप कहाँ चले गए थे, बहुत मिस किया। थैंक यू शंकर जी, पर कल मैंने रीज़न बताया कि क्यों जाना पड़ा मुझे, कुछ समय के लिए मैं नहीं आ सका। इनका सुब्रोस इन्होंने लिया हुआ है 1069 पर। बोल रहे हैं कि इसमें क्या करूं, हौसला रखूं या एग्जिट लूं? देखिए सुब्रोस में मेरे ख्याल से अर्निंग्स का गैप डाउन है, क्योंकि अर्निंग्स यहाँ पे दिखा रहा है, अर्निंग्स आई थी 11 नवंबर को, आज ही आई है या आने वाली है, जो भी है अर्निंग्स का गैप डाउन दिख रहा है, और गैप डाउन मेजर सपोर्ट 989 के नीचे हुआ है, तो लॉन्ग लिक्विडेशन में 779 तक अगर ये काउंटर पहुंचता है तो कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। ठीक है। एक सवाल है विक्रम सोलर पर, 350 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है सर, इसमें एक मंथ 6 से 8 मंथ का क्या व्यू रहेगा? सर देखिए एक इसका आईपीओ आने वाला है, क्लीन मैक्स का डीआरएचपी फाइल हुई है, लास्ट सैटरडे अभी बैंगलोर में भी थे उसके प्लांट विजिट में। तो इन सारी सोलार कंपनी में विंड एंड सोलार उनके पास मिक्स है, तो जब आईपीओ आता है तो बाकी कंपनी में भी थोड़ा सा ट्रैक्शन आता है, तो अगर अगले 15-20 दिन में आरएचपी फाइल होगी, अगर आईपीओ लगता है अंशुल जी का है संपर्क तो फिर ट्रैक्शन बने हुआ जी। रखिए। अगर आता है आईपीओ, मतलब जैसा एक्सपेक्टेड है, अगर आईपीओ आता है तो फिर इन सारे स्टॉक्स में ट्रैक्शन बनना स्टार्ट होगा, फिर थोड़ा बहुत सुजलॉन में भी बनेगा, बाकी स्टॉक्स में भी बनेगा, तो थोड़ा सा वॉच रखिए। अगर आईपीओ जैसे 15-20 दिन में मोस्ट लाइकली आना चाहिए, तो ट्रैक्शन बनेगा। कमल सेठी जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर इंडियन होटल का क्या टारगेट रहेगा? सर इंडियन होटल तो हम कब से बोल रहे हैं कि आप एग्जिट करके निकल जाइए, इंडियन होटल का काम खत्म हो गया, एवर सिंस 771 टूटा है, तो नीचे में 649 पहला टारगेट दिख रहा है, 649 टूटता है तो फिर लंबी प्रॉफिट बुकिंग में जाएगा। भगत सिंह जी पूछ रहे हैं सर देवानगिरी पर हम कल भी बात कर चुके हैं, तो इसलिए मैं आज आपका दूसरा सवाल ले लेता हूं, इनके काफ़ी सारे सवाल हैं। पूछ रहे हैं कि जेएसडब्ल्यू इंफ्रा एंड पीपीएल में एंट्री करें या अभी होल्ड करें, विज़न 2 साल का है।
देखिए यहाँ पे वापस एक्यूमुलेशन जोन में आ गया है, 294 279 जेएसडब्ल्यू इंफ्रा। इस जोन में जितना एक्यूमुलेट करके रखेंगे वापस से ऑल टाइम हाई आराम से मिल जाएगा। पीपीएल फार्मा में भी सितंबर के रिजल्ट थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, लॉस में आई है कंपनी, बट रिएक्शन कुछ भी नहीं आया, अर्निंग्स के बाद से कोई भी रिएक्शन नहीं, मार्केट मान के चल रहा था कि इसी जोन में रिजल्ट आएंगे, और जो इसका लिस्टिंग के टाइम का हाई था उसी के आसपास घूम रहा है 195। एक्यूमुलेट करते रहिए, धीरे धीरे करके 400 रुपये पहुंच जाएगा। साक्षी जी हैं, ये पूछ रही हैं सर, नेटको फार्मा 820 रुपये के लिए हुए हैं, कोई सपोर्ट बता दीजिए, कहाँ से रिवर्सल मिलेगा? देखिए अर्निंग्स आने वाली हैं, मंथली चार्ट पे अच्छी चीज है कि 1 जुलाई को जो रिजेक्शन बना था 10-20 मूविंग एवरेज का, उसने अभी तक नया लो नहीं प्रोड्यूस किया है, बट अभी भी ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ वुड्स है, अभी भी चांसेस हैं कि अगर अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट आती है तो 755 के नीचे नया लो भी बना जाएगा। जो गैप फिल हुआ था वहां पे हमारा टारगेट कंप्लीट हुआ था 1040 के आसपास, उसके बाद से कहीं संभला ही नहीं स्टॉक, सेकेंड राउंड बाइंग दिया ही नहीं, तो 755 आने के हाई चांसेस हैं। साक्षी पाल जी का सवाल है इडलवाइज, इसमें सर इज इट एक्सपेक्टेड टू फॉल मोर और टिल वेयर, ये कहाँ तक गिर सकता है अंशुल भाई? और जिस हिसाब से 121 पे ब्रेकआउट फेल हुआ है, 101 रुपये 67 पैसे का पहला लिक्विडेशन टारगेट है, वहां तक तो आ ही सकता है, वहां पे एक बार रिवाइज करेंगे कि वहां से सपोर्ट लेगा या और नीचे जाएगा। अविनाश साहब पूछ रहे हैं सर, स्टैनले लाइफस्टाइल इन्होंने 464 पर लिया है, 45% कैपिटल वाइप आउट हो चुका है, अब क्या करूं? देखिए अगेन मेरी सलाह इनको वही रहेगी कि पोजीशन साइजिंग अगर आप नहीं करते हैं तो फिर ये दिक्कत तो रहेगी। मतलब अगर 1% से ज्यादा आपका लॉस जा रहा है तब तो फिर अपनी स्ट्रैटेजी रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये गारंटीड लॉस मेकिंग स्ट्रैटेजी है जहाँ कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। स्टैनले में वीकली पे पुल बैक आया था 347 ऑड जोन में, और वहां से वापस से पिटना स्टार्ट हुआ है। नया लो अभी तक बना नहीं है, बट अगर बनता भी है तो कोई सरप्राइज नहीं होगा, स्वीप होता है तो फिर अच्छा होगा। नहीं, नया लो बन ही गया है, नए ऑल टाइम लो पे है, और यहाँ से स्वीप होता है तो ठीक है, क्योंकि जुलाई के रिजल्ट ठीक है, जून में रिजल्ट ठीक आए थे, 108% ईपीएस ग्रोथ थी। इस क्वार्टर में अगर रिजल्ट ठीक आते हैं तो फिर प्रोबेबली 259 का जो लो है ये स्वीप हो जाएगा, और करीब करीब 320 325 तक के टारगेट बन जाएंगे। मिर्ज़ा साहब हैं, काफ़ी बड़ा सवाल पूछा है मिर्ज़ा यामीन जी ने, लेकिन सम सवाल की जो समरी है वो मैं बता देता हूँ कि ब्रिटानिया में एंटर कर सकते हैं या नहीं। ब्रिटानिया मेरे को ये एफएमसीजी स्टॉक्स बहुत अच्छे तो नहीं लग रहे हैं। ब्रिटानिया में भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 6099 पे, जहां से 4581 तक गया था, पुल बैक में उसी लेवल को गैप के साथ 2 बार रिजेक्ट कर चुका है। 6100 इस लेवल के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तब जरूर आप एंटर कर लीजिएगा, तब ठीक ठाक रहेगा। नहीं तो अगर ये ब्रेकडाउन जो गैप के साथ आया अर्निंग्स के बाद, अगर ये फॉलो थ्रू एक्शन मिलता है तो 4581 ही टारगेट खुलेगा, नहीं 1000 रुपये नीचे जा सकता है आराम से। अगर इसको गलत भी प्रूव होना है तो 6100 क्लोज करना पड़ेगा। चेतन जी का सवाल है सर, अदानी पावर क्या अभी बाय करना चाहिए? अदानी पावर वॉचलिस्ट से हटा चुका हूँ सर मैं, 1 साल का काम 4 दिन में किया था 50% का। एटीआर एक्सटेंशन कैंडल क्लियरली विजिबल थी, स्प्लिट वाले दिन 22 सितंबर को, अगले दिन हाई बना के वहीं पे से नीचे आना स्टार्ट हुआ, और जैसे ही ये स्टॉक में 143 निकलेगा प्रॉफिट बुकिंग और गहरा जाएगी 123 तक, तो मेरी वॉचलिस्ट से हट चुका है स्टॉक। ठीक है। भाजीश के नाम से आईडी है, क्रेडिट एक्सिस और इंडसइंड बैंक पर आपका व्यू चाहते हैं। तो क्रेडिट एक्सेस अगर जिस हिसाब से लो स्वीप हुआ है 1290 के आसपास, जाना इसको 1646 रुपए तक चाहिए। ओके। और इंडसइंड बैंक? इंडस्ट्री इंडसइंड बैंक में फाइनली 800 के ऊपर फॉलो थ्रू एक्शन आना स्टार्ट हुआ है, तो 891 के टारगेट ओपन अप होते हैं। मंथली अब देखिए, मंथली वीकली पे अलग अलग रेजिस्टेंस है। मंथली पे 855 के अराउंड एक रेजिस्टेंस है, फिर स्ट्रक्चर का रेजिस्टेंस 892 पे है। वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंसेस पार हो चुके हैं तो 892 खुलता है, और डेली पे भी रेजिस्टेंसेस पार हो चुके हैं, 892 खुलता है, तो 855 के बाद एक छोटा सा रेजिस्टेंस है मंथली चार्ट पे, वो निकलते से 892 का टारगेट तीनों टाइम फ्रेम पे ओपन अप हो जाएगा।
ठीक है। नितेश सारंगी जी हैं, ये पूछ रहे हैं सर ATGL 620 रुपये के लिए हुए हैं और अदानी पोर्ट 1440 रुपये के लिए हुए हैं, आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए कल भी ने यही सवाल पूछा था, 8640 के ऊपर अदानी एटीजीएल में मूव आना स्टार्ट होगी। जब तक 640 के नीचे मेरा इंटरेस्ट नहीं है। 640 निकलने के बाद 708 तक के लिए प्ले कर सकते हैं। और अदानी पावर, अदानी पोर्ट सेम 1500 के ऊपर जब क्लोजिंग आएगी तब इसमें तेजी डेवलप होना स्टार्ट होगी। ठीक है। एक हमें कुछ सुपर चैट्स मिली हैं। राजीव कुमार जी की सुपर चैट है, उसमें है मैनकाइंड फार्मा 2600 का क्या करें सर, 5000 का नुकसान हो रहा है। इन्होंने मैनकाइंड फार्मा पर व्यू चाहते हैं बेसिकली। 2600 का आई थिंक लिया हुआ है इन्होंने, क्वांटिटी इन्होंने नहीं लिखी है लेकिन नुकसान लिख दिया 5000 रुपये का। क्या करें अंशुल भाई? देखिए 5,000 का नुकसान अगर 50,000 की कैपिटल पे है तो गलत है। 5 लाख की कैपिटल पे है तो 1% है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज ऑलवेज मैनेजेबल एंड इजी टू रिकवर। नीचे में 2200 रुपये के आसपास एक गैप है। अगर ये प्रोटेक्ट होता है स्टॉक में बाउंस बैक बन सकता है, फिर रेंज डेवलप हो जाएगी 2700 और 2200 की। लेकिन अगर 2180 टूटता है, उसके नीचे क्लोज करता है, तो फिर डाउन साइड ओपन अप हो जाएगी समवेयर अराउंड 1900 तक की। करीब मुझे लग रहा है अंशुल भाई 5000 शेयर हैं, 400 रुपये नीचे है। तो 10 से 12 शेयर होंगे इन पे, ज़्यादा नहीं है। तो आप समझो कि 26,000 30,000 रुपये का ही इनका इन्वेस्टमेंट है, उस पे तब तो 5000 अगर रुपये का नुकसान है। 25% अगर इस तरीके से कैपिटल आप खो जाएंगे तो बहुत मुश्किल है कि आप कुछ रिकवर कर पाएंगे। और कर भी लेंगे तो बात स्टॉक की नहीं है, बात आदत की है। अगर 25-25 40-40% एक एक ट्रेड पे आप लॉस दे रहे हैं तो ये आदत तो आपको 2-3 ट्रेड में ही खत्म कर देगी। जैक्सोनपाल फार्मा, इसमें बाइंग लेवल क्या होंगे, लोहित चोपड़ा जी पूछ रहे हैं। ये स्टॉक हमको अच्छा लगता है, बट जब से एक क्लाइमेटिक मूव आई थी नवंबर 2024 में, उसके बाद से बेस बना रहा है। नया बेस जो है इसका लोअर एंड 196 है, अपर एंड 298 है। तो बेस या तो लोअर एंड पे मिले तब ठीक है, या फिर ब्रेकआउट पे मिले तब ठीक है। ठीक है सर। सुजलॉन, इसमें डेको के नाम से आईडी बना हुआ है, इनका भी सुपर चैट पर सवाल है। 60 रुपये 27 पैसे की बाई किया हुआ है, लॉस में है, क्या करें? सर एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कीजिए। सुजलॉन। सुजलॉन में कोई खास दिक्कत मेरे को दिख नहीं रही सर। अगेन अभी जो मैंने डिस्कस किया, क्लीनमैक्स का आईपीओ आ रहा है, तो सुजलॉन उनको माल सप्लाई भी करता था, अब खैर जर्मनी वालों से लेने लगे हैं। बट सुजलॉन के लिए जिस हिसाब से इन सारे स्टॉक्स के लिए जिस हिसाब से मूव आना चाहिए, चार्ट उस हिसाब से प्रिपेयर्ड है। सुजलॉन भी अपना 52-55 का लो स्वीप करके अर्निंग्स के बाद ठीक ठाक रिएक्शन दिया है। तो इवेंचुअली जब सुजलॉन 61 निकलता है, 70.18 तक के टारगेट मिल जाएंगे। तो मैं सुजलॉन पे बहुत बेरिश नहीं हूँ, बट बुलिश 61 के ऊपर हूँ। ठीक है। अर्चना चौधरी जी पूछ रही हैं सर, सिरमा में टारगेट बता दीजिए, क्या टारगेट रख सकती हैं? देखिए सिरमा में आज ब्रेकआउट आया है 833 का, आज का लो का स्टॉप लॉस होना चाहिए। आज वॉल्यूम राइज भी लगभग 800% है। तो इवेंचुअली जो टारगेट हमने डिस्कस किए थे कि 900 और 1000 इन दो की तरफ बढ़ेगा 833 के ऊपर, वो मूव अप स्टार्ट हो गई है। बस आज का लो नहीं टूटना चाहिए अब। ठीक है। रोहित कुमार जी हैं, जय कॉर्प पर पूछ रहे हैं सर, 155 के लिए सेल या होल्ड? देखिए जैकॉट में मैं बेरिश तो नहीं हूँ। नीचे 145 का सपोर्ट जोन टेस्ट हो रहा है, प्रोबेबली स्वीप हो सकता है। वीकली चार्ट पे, बल्कि मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो सितंबर के अंदर ही पूरा काम हो रहा है। अक्टूबर पूरा ऑलमोस्ट इनसाइड बार रहा है, अभी भी ऑलमोस्ट इनसाइड बार है। वीकली चार्ट पे भी आप देखेंगे तो एक सितंबर वाली कैंडल के अंदर ही पूरा काम हो रहा है। 173 निकलता है तो इस स्टॉक में अच्छी तेजी डेवलप होगी। मेरे को नहीं लग रहा 140-145 की जोन टूटेगी, बट अगर टूटती है तो एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है। राणा जी काफ़ी दिनों बाद आज आए हैं, लेमन ट्री में कोई न्यूज़ है क्या सर? आज गैप डाउन हुआ है, 166 तक नीचे आएगा या आ गया है? मैं एक बार देख लेता हूँ लेमन ट्री आज। 155 चल रहा है सर। हाँ, तो ये आज 166 का 12 या तो इन्होंने लिया हुआ होगा, तो वहाँ से गिर के 156 आ गया। अंशु भाई, लेमन ट्री पर आपका व्यू? सर 12 नवंबर कल इसका अर्निंग्स है। प्रोबेबली अर्निंग्स या तो जो भी है पहले से किसी को पता है, या जो भी है, मेरे को लग रहा है रिजल्ट थोड़ा सा 19-20 आएगा। नीचे हम रीटेस्ट 158 का एक्सपेक्ट कर रहे थे,
बट इतनी बड़ी कैंडल से आया है इसलिए मैं अभी अवॉइड करके चलूंगा। इसी कैंडल के हाई के ऊपर निकलता है तो आई वुड बी क्लियर कि रिटेस्ट कंप्लीट होके फॉलो थ्रू एक्शन आ रहा है। इस कैंडल का हाई है 162, तो राउंड फिगर पकड़ लीजिए, 165 निकलता है तो आई वुड बी ए बायर। ये इसलिए गिर रहा है आई थिंक अंशुल भाई कि इंडियन होटल्स के रिजल्ट्स आए हैं तो वो उतने अच्छे नहीं आए, वो तो गिरा ही गिरा। साथ में जब लीडिंग माइक फ्लैक्च जब एक बड़ी कंपनी के रिजल्ट आते हैं, जब वो नहीं कमा पा रही तो छोटी कंपनियों से भी उम्मीदें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। लेमन ट्री उस लीग में है लेकिन उस लीग में थोड़ा पीछे है इंडियन होटल से। यही कारण हो सकता है कि अर्निंग से पहले गिर गया। प्रोबेबली हो सकता है सर, अगर लीडर कमजोर रिजल्ट पेश करता है तो फिर बाकी एक आध इधर उधर एक्सेप्शनल हो जाते हैं, लेकिन लगभग सब उसको फॉलो करते हैं। बट 158 का रिटेस्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतनी बड़ी कैंडल से आएगा तो फिर हम रिटेस्ट पे बाई नहीं करेंगे। इस कैंडल का हाई 162 है, राउंड फिगर 165 पकड़ लीजिए, 165 निकलता है तो आई वुड बी ए बायर। मैं बेरिश तो नहीं हूँ बहुत ज्यादा, जिस आपका अगर 158 के नीचे टिकता है तो 141 तक आ सकता है, बट बहुत बेरिश नहीं हूं मैं। जिस आपका पैटर्न बना हुआ है इवेंचुअली 165 निकलने के बाद तेजी आएगी, तो मैं 165 का अलर्ट लगा के स्टॉक को मतलब स्टॉक को छोड़ दूंगा। 165 जब अलर्ट आएगा तब मैं स्टॉक में वापस इंटरेस्टेड रहूंगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है अंकित नेहरा जी का। ये एरिस इंफ्रा पर पूछ रहे हैं। इन्होंने 162 की प्राइस के कुछ शेयर लिए हुए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्या करें? अच्छा, एरिस इंफ्रा 179 का टारगेट होने के बाद से नया पैटर्न डेवलप कर रहा है। रेंज है नीचे में 148 और ऊपर में 179। इस रेंज के अंदर स्टॉक को ट्रेड कर सकते हैं, लोअर एंड पे लेके अपर एंड पे बेचना, या फिर 180 के ब्रेकआउट पे फिर ऑल टाइम हाई तक का टारगेट मिलेगा 208 रुपये करीब, 208 रुपये 50 पैसा। तो या तो बेस के लोअर एंड 158 पे 148 पे लें, या फिर बेस के ब्रेकआउट पे 179 के ऊपर लें। बीच में लेंगे तो दिक्कत ये होगी, स्टॉप लॉस और मतलब रिस्क रिवॉर्ड आपका 1:1 का ही रहेगा, तो वो नहीं करना। या तो 148 पे लें, 148 के 140 के स्टॉप लॉस से, तब आपका रिस्क रिवॉर्ड मैच करेगा, या 179 के ब्रेकआउट पे लें। ठीक है। जुनिपर होटल होल्ड करें या एवरेज? तृप्ता जी का सवाल है। 8% देखिए डाउन है सर। देखिए जूनिपर की अगेन वही अर्निंग्स इसकी आनी है या आ गई है, आज ही अर्निंग्स थी। 11 नवंबर दिखा रहा है इसमें ट्रेडिंग व्यू में। तो अगेन लगभग रिजल्ट जो ट्रेंड आया है वो नेगेटिव आया है, तो मे बी एक आध क्वार्टर समय लगेगा इन स्टॉक्स को। 242 224 ये मेजर सपोर्ट जोन है, इस जोन में आके एक्यूमुलेशन स्टार्ट करना चाहिए। तो जैसे ही 242 के नीचे आए वापस से एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर देना चाहिए 224 तक। अंशुल भाई मैं रिज़ल्ट देख रहा हूँ, रिज़ल्ट तो ख़राब नहीं दिख रहे हैं मुझे इस कंपनी के। आप देखो कि इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है लास्ट क्वार्टर जो सितंबर में था 64 करोड़ के मुकाबले 83 करोड़ आया। और अगर आप क्यू ऑन क्यू भी लेते हो तो 80 करोड़ से बढ़कर 83 करोड़ आया है, यानी कि क्यू ऑन क्यू वाई ओ वाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। नेट प्रॉफिट देखो तो 17 करोड़ का आया है, एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर में इनका लॉस था 28 करोड़ रुपए का। और अगर आप जून क्वार्टर में भी लेते हो तो 9 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 9 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ क्यू ऑन क्यू, और लॉस टू प्रॉफिट वाई ओ वाई जो कि जुनिपर होटल में आया। ये रिज़ल्ट 8% की गिरावट तो मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं और कोई रीज़न हो तो अलग बात है, रिजल्ट्स देख के तो नहीं लग रहा कि ये रिजल्ट से गिरा है। अंशुल भाई कोई सपोर्ट वगैरह है अगर किसी को एवरेज करना हो? कोई खतरनाक शेयर तो नहीं बन रहा ये सपोर्ट तोड़कर? अभी तो नहीं लग रहा सर। मेजर सपोर्ट जोन 242 224 की है, इस जोन में मोस्ट लाइकली एक्यूमुलेट होना चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम रिजल्ट से ज्यादा सेंटीमेंट की लग रही है। मिड कैप स्मॉल कैप में सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब हुआ है, मतलब कल और आज मिला के मैंने केवल एक डिलीवरी कॉल दिया है, क्योंकि मोमेंटम सस्टेन ही नहीं कर रहा है। सुबह से हिंद कॉपर बार बार लिस्ट में आ रहा है, कल भी पूरे दिन लिस्ट में आया, लेकिन आप देखिए फॉलो थ्रू एक्शन नहीं मिला। तो प्रॉब्लम इस समय मिड कैप स्मॉल कैप और स्पेशली माइक्रो कैप के सेंटीमेंट में आ रही है। तो जब तक सेंटीमेंट वापस से ना सुधरे, टाइड वापस से फेवर में ना आए, तब तक थोड़ा सा हाथ रोक के काम करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। मिलन मोरे जी का सवाल है सुला वाइनयार्ड। 250 रुपये के इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, 6 से 8 महीने का टारगेट पूछ रहे हैं। कल इसके भी रिजल्ट्स आए थे, रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आए थे अंशुल भाई। अब सुला वाइनयार्ड ये काउंटर आपको कैसा लग रहा है? देखिए सुलह वाइन यार्ड पूरा जो लिकर स्पेस है वो नया ऑल टाइम हाई या उसके आसपास बना है, और ये अपने ऑल टाइम लो के आसपास है। अगेन अर्निंग्स आज ही कल में आनी है, और आप देखिए हो गया इसको लगभग
170 दिन की, ये नीचे में 240 इसके आसपास की जोन नहीं तोड़ रहा है। इवेंचुअली रिजल्ट भी कमजोर है, ईपीएस भी डी ग्रोथ है, और प्रॉफिट जिस हिसाब से घटती जा रही है, अगर इसी यही सिलसिला चलता रहा तो एक दो क्वार्टर के बाद निगेटिव लॉस भी पोस्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे को स्टॉक बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा है। आप इसको कर दो 6 मंथ्स, तो आपको दिखेगा कि 6 मंथ्स या 1 ईयर, या मैक्स कर लीजिए तो भी ठीक है। आपको दिखेगा कंटिन्यू सेलिंग है ऊपर के लेवल से, लिस्टिंग के बाद से थोड़ा ऊपर गया, और वहां से जो पीक आउट हुआ है बाइंग क्लाइमेक्स, उसके बाद से कंटिन्यूअस डाउन मूव है। तो अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। ठीक है। स्टील एक्सचेंज, इसके कमलेश भट्ट जी के पास शेयर पड़े हुए हैं 4110 रुपये 20 पैसे के। अब इस पर आपका व्यू अंशुल भाई, इस पर हमारी बात भी हुई थी एक बार, और इसको हमने स्टॉक एक्सरे में भी लिया था आई थिंक, लेकिन काउंटर उतना चल नहीं पा रहा है क्योंकि मार्केट का सेंटीमेंट स्मॉल कैप मिड कैप के लिए है ही नहीं अभी तक। हालांकि कंपनी के रिजल्ट्स जून क्वार्टर के तो बड़े अच्छे आए थे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा काउंटर। क्या करें? और देखिए स्टील एक्सचेंज पे बता देता हूँ, इसके बाद एक चीज आपको बताता हूँ। अभी जैसे आज मैं पुणे में हूँ, कल भी मैं पुणे में था, आज भी हूँ, अभी हम लोग बॉम्बे निकलेंगे। एक जन से हम लोग मिले हैं, तो उनका थोड़ा जिस्ट बताता हूँ आपको। लगभग 150 करोड़ रुपए से आदमी ट्रेडिंग करता है, मतलब छोटा मोटा कैपिटल नहीं है। स्टील एक्सचेंज पे 9.5 का मेजर सपोर्ट हमने डिस्कस किया था कि अगर ये टूटता है तो फिर स्टॉक कंसोलिडेशन या थोड़ी सी करेक्शन में जाएगा। तो 9.5 टूट चुका है, तो अभी फिलहाल इंटरेस्ट स्टॉक में खत्म हो चुका है। 10.1 जब दोबारा क्रॉस करेगा तो वापस से मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। अब कल हम लोग एक इन्वेस्टर से मिले, हम लोग फ्रेंड सब मिलके, 150 करोड़ का उनकी कैपिटल है। अगेन, जब लास्ट में हम लोग 4 लोग थे और एक एकदम नया बच्चा था हम लोग के साथ, मेरे फ्रेंड का भतीजा है, उसने एक चीज सवाल पूछा कि इन सबको तो बाजार में इतना समय हो गया है। अच्छा, मेरी उनसे कोई भी ऐसी इंटरेक्शन पहले कभी नहीं हुई, फर्स्ट टाइम ही हो रही थी, और ये चीज हमने डिस्कस भी नहीं की थी, क्योंकि ये तो मतलब अनकहा सत्य है, तो ये तो सभी को पता है जो ट्रेड कर रहा है। तो उसने पूछ लिया कि सर, अगर कोई एक चीज आप मेरे को बताना चाहेंगे, सिर्फ एक, कि पूरी आपकी एक्सपीरियंस 20-22 साल के, सिर्फ एक चीज मेरे को बताना चाहेंगे कि वो मैं अगर फॉलो नहीं करूंगा तो मेरी सक्सेस कभी नहीं बनेगी, वो एक चीज मस्ट होना चाहिए, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ट्रेडिंग सक्सेस ये है, ये एक चीज, तो वो एक चीज मेरे को बताइए, एंड मेक इट वेरी शॉर्ट, कि मेरे को 2-4 शब्दों में बताइए, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि ये तो होना ही चाहिए, इसके बिना मैं नहीं सरवाइव कर पाऊंगा। अगले का सीधा सीधा जवाब था रिस्क साइजिंग, पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसको तुम लिख लो, सामने चिपका लो। ये नहीं फॉलो कर रहे हो तो तुम कभी भी 80, 90, 100% भी सक्सेस रहोगे, तो भी कहीं ना कहीं यू विल ब्लो अप योर अकाउंट। तो अल्टीमेटली आप किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर से बात कीजिए, उसका जवाब यही मिलेगा, रिस्क साइजिंग और पोजीशन साइजिंग और रिस्क रिवॉर्ड, ये दो चीज आपकी एकदम मैच करनी चाहिए, ये रिलीजियसली फॉलो करनी चाहिए। इसमें तीसरी चीज जुड़ी थी मोमेंटम, कि स्टॉक में मोमेंटम होना मैंडेटरी है, अगर वो नहीं है तब तो फिर आप मतलब कितना भी समय उसको पकड़े रहिए, आपका या तो टाइम वेस्ट करेगा या इवेंचुअली अपॉर्चुनिटी लॉस होगी। तो तीन चीज, मोमेंटम, पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट, ये तीन अगर आपके पास नहीं है, तब फिर मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में पैसा बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अगला सवाल हमें मिला है दीपक सिंह जी का। मैक्स हेल्थ केयर 1260 रुपये के लिए हुए हैं, एक साल का व्यू जानना चाहते हैं। मैक्स हेल्थ पर काफ़ी सवाल आ रहे हैं अंशु भाई कल से। मैक्स हेल्थ 1200 रुपये पे, अगेन हमने बार बार रिकमेंड किया था सर। पहली बार जब 1200 टूटा था तब हमारा टारगेट 1057 था, पुल बैक में जब दोबारा 1200 रिजेक्ट हुआ, फिर टारगेट 1057, और इस बार लग रहा है कि 1057 शायद तोड़ भी देगा, तो नहीं अच्छा लग रहा स्टॉक। अंशुल भाई, मेरा तो मैक्स से काफ़ी कुछ रिलेशन रहा पिछले 1 डेढ़ महीने में। तो मैंने तो देखा कि ऑक्यूपेंसी लेवल तो बहुत हाई है, और मैं जब उसके बारे में पढ़ रहा था तो देखा कि इनका जो पर बेड एबिटा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो 30,000 रुपये है। मतलब कि हॉस्पिटल में जाओगे तो हॉस्पिटल वाले ज़्यादा कमा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू होटल वाले। होटल वालों का जो एबिटा होता है हार्डली 10-15 हज़ार रुपये के बीच में होता है पर बेड, जो पर रूम कह सकते हो आप। और हॉस्पिटल वाले कमा रहे हैं पर बेड 30,000 रुपये। आपको अगर मैं बोलूं कि होटल और हॉस्पिटल में से कुछ चुनना हो तो उसमें क्या चुनोगे? तो देखिए, जैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है फादर का इलाज करते हुए, सेम 2021 में मेरा रहा था, जब मैं ससुर जी का कैंसर का इलाज कराने गया था नागपुर में, एचसीजी में हमने इलाज कराया था। तो एक
आमतौर पे स्वभाव ही हो गया है स्टॉक मार्केट वालों का कि पहले चार्ट खोल के देख लेते हैं अगर लिस्टेड कंपनी है। सितंबर 2021 में हम लोग ने इलाज कराया था तब 235 रुपए था HCG। आज हाई इसका बना है 804 रुपए। तो मतलब आप ये जो भी कैंसर रिलेटेड हॉस्पिटल्स पकड़ लीजिए, यहाँ ऑक्यूपेंसी हाई है, खर्चा इतना है आदमी का कि मतलब आप दवाई में या डॉक्टर अगर बोल रहा है कि यूँ 60,000 की होनी है तो आप बार्गेन थोड़ी करोगे। आप एक आध बार बोलोगे कि डॉक्टर साहब थोड़ा देख लो इतना बजट नहीं है, तो वो 19-20 कम कर देगा, बट आप वहाँ बार्गेन नहीं कर सकते ना, तो इवेंचुअली प्रॉफिट्स तो बननी है। बट प्रॉफिट एक चीज है और स्टॉक प्राइस एक चीज है। HCG ऐसा नहीं बीच में लॉसेस भी बनाई वापस प्रॉफिट बनाई। अब ग्रेफाइट का इसी क्वार्टर का रिजल्ट खराब आ गया, तो एक वो होता है बाइंग क्लाइमेक्स होता है, उसके बाद से रिजल्ट्स उतने मैटर नहीं करते जितना फार अहेड ऑफ द फंडामेंटल स्टॉक रन कर जाता है। तो वो कंसोलिडेशन करेक्शन फिर वो 4-5 साल चली जाती है। तो इन्हीं बोलो मैक्स हेल्थ में बाइंग क्लाइमेक्स बन गया, बट छोटी सी क्लाइमेटिक मूव तो एटलीस्ट बनी ही है, और अगर ये 1057 तोड़ देता है तो फिर बाइंग क्लाइमेक्स भी कंफर्म कर देगा। तो मैं क्लोजली देखूंगा 1057, वो नहीं टूटना चाहिए। ठीक है सर। एक सवाल मिला है निहारिका कौशिक जी का केपी एनर्जी पर। इन्होंने 457 रुपये का लिया हुआ है, पूछ रही हैं कि एग्जिट कर लें या बने रहें इसमें। नहीं, ये तो हमने दिवाली रिपोर्ट में 3 साल के लिए दिया था कि 1,000 से 1,200 रुपये जा सकता है। तो 3 साल के लिए अगर आपने लिया है तो फिर एग्जिट का सवाल ही नहीं होना चाहिए। एक हमारे दर्शक हैं संचय त्रिवेदी जी, ये पूछ रहे हैं सिरका पेंट्स के बारे में। इन्होंने 119 रुपये पर लिया है। स्टॉप लॉस और टारगेट पूछ रहे हैं। सिरका पेंट बहुत ज़बरदस्त मूव मिला है इनको, और अब 119 की इनकी बाइंग है। 518 रुपये चल रहा है। अंशुल भाई 2% नीचे है। मल्टी बैगर रिटर्न तो ये ले चुके हैं। 119 का 519 ऑलमोस्ट, आप ये कह सकते हो। अभी क्या करें? तो देखिए मंथली चार्ट पे छठवां महीना है जहाँ पे कंटिन्यूअस अपमूव है स्टार्टिंग फ्रॉम 240। तो एटलीस्ट 50% प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि स्टॉक में कल जिस हिसाब का ब्रेकआउट आया था आज अर्निंग्स पे रिवर्सल आ रहा है, तो एटलीस्ट 50% या 75% प्रॉफिट बुक कर लें। और चाहे तो लीडर एशियन पेंट्स में शिफ्ट कर लें इस स्टॉक में। अब प्रोबेबली यहाँ से थोड़ी सी अपसाइड कम रह सकती है, बट 25% क्वांटिटी रख के 75% से प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ठीक है। मयंक कतपालिया जी का सवाल है एशियन टाइल्स। इन्होंने 75 रुपये के 700 शेयर लिए हुए हैं 2 महीने के लिए। सर क्या व्यू रखें? देखिए एशियन टाइल्स में 65.9 निकला है, बट उसके ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है। इसमें भी वही दिक्कत है, कल चला आज वर्टिकल रिवर्सल आ गई। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिल रही है। कल मैंने अपना हाथ इसीलिए रोका था, सुबह जब पहला बेल राइज दिया उसके बाद नहीं चला स्टॉक, तो फिर मैंने पूरे दिन हाथ रोक लिया, क्योंकि ये क्लियर होता जा रहा था कि मॉर्निंग में जो 8-10 ब्रेकआउट्स मिलते थे वो 2-3 मिलना अपने आप में पहला सिग्नल है कि मार्केट में कुछ ना कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप के लिए। और कल तो जाके फिर बेल राइस नहीं चला, उसके बाद हाथ रुक गया, और आज देखिए कल जितने स्टॉक्स लग रहे थे कि यार ब्रेकआउट मिस हो गया है, सब आज वर्टिकली रिवर्सल भी मार दिए हैं। तो मिड कैप स्मॉल कैप के लिए एनवायरमेंट खराब हो रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो कल ब्रेकआउट आया था, आज रिवर्सल है, बट 65.9 के नीचे क्लोज करता है तो ब्रेक डाउन आएगा। जब तक वो लेवल प्रोटेक्टेड है एक बार लॉन्ग रह सकते हैं, बट मिड कैप स्मॉल कैप के लिए माहौल बहुत ज्यादा खराब होते हुए दिख रहा है। ठीक है। टाटा टेक 26 मई को लिया था अंश जी ने 716 रुपये पे। बोल रहे हैं सर कब चलेगा, थक गया हूँ, प्लीज़ बताएं। सर टाटा टेक में बहुत जल्दी में अगर आप हैं तो निकल जाइए, क्योंकि IT स्टॉक्स या ये वाले स्टॉक्स अभी जल्दी चल नहीं रहे हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर नहीं चल रहे हैं तो मैं क्यों नहीं निकल रहा हूँ। मैं अपना कॉल पुट राइटिंग या 10-10 रुपए की 8 रुपए की मूव कहीं मिलती रहती है, मैं पूरी प्ले करता रहता हूँ। तो मेरी एवरेज डाउन जो मैंने लगभग 730 रुपए से स्टार्ट किया था बाइंग करना, अभी 673 में खड़ा है, और मेरी एवरेज 665 करीब की आ चुकी है। तो मैं अभी भी 730 में खरीद के भी अपनी प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड मिला लूँ तो लॉस में नहीं हूँ। तो क्योंकि मेरे पास मेरा यूनिवर्स छोटा है 3 स्टॉक का, मेरे को जितनी अपॉर्चुनिटीज मिलती है मैं उसमें ट्रेड कर लेता हूँ। तो अगर मेरे को देख के आप लिए हैं कि प्रॉफिट ही हो जाएगा, तो आई एम सॉरी बट लॉस भी होता है मेरे को। तो लेकिन हाँ ये है कि मेरा रिस्क मैनेज है कि 1-1.5% 2% से ज्यादा मेरा लॉस नहीं होता। सामने जब मिलता है तो 3% 3.5% मिल जाता है, तो मैं अपने 50% सक्सेस से भी खुश रहता हूँ। तो मुझे कॉपी मत कीजिए, क्योंकि मेरा यूनिवर्स छोटा है। सेबी के रूल मुझे अलाउ नहीं करते कि जिस पे मैंने बात कर ली उसको मैं ट्रेड कर सकूं। तो मैं अपना इन्वेस्ट छोटा रखता हूँ, हर पॉसिबल अपॉर्चुनिटी कॉल पुट के द्वारा ऑप्शन राइटिंग के द्वारा
स्कैल्पिंग के द्वारा जो भी मिलती है मैं कर लेता हूँ। तो अगर मुझे कॉपी कर रहे हैं तो मत कीजिए, 1 साल 1.5 साल समय दे देंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। ठीक है। खेमकरन इसार जी का सवाल है सर, परसिस्टेंट सिस्टम पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, परसिस्टेंट सिस्टम में कल ब्रेकआउट था, आज फॉलो थ्रू एक्शन है, और लगभग ऐसा लग रहा है कि कप एंड पैटर्न है, बट आई वुड बी बेटर कि अगर ये स्टॉक 6170 निकाल ले, 6170 के ऊपर मंथली चार्ट पे कंफर्टेबली बुलिश जोन में आ जाएगा। फिलहाल मंथली चार्ट पे जो रेंज दिख रही है उसके लोअर एंड 4770 से चला है, और 6100 करीब 6163 ये लेवल है, तो रेंज के अपर एंड के आसपास है। फिलहाल जिस आपकी स्ट्रेंथ है होल्ड करना चाहिए, एक बार 61 63 आए तो दोबारा सवाल पूछिए। ठीक है। संतोष सिंह जी हाईटेक पर पूछ रहे हैं। हाईटेक इन्होंने 108 रुपये 50 पैसे के लिए हैं। अ, इसमें क्या करें सर? बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट कैसे होंगे या हैं। मैं एक बार देख लेता हूं कि रिज़ल्ट आए हैं इसके, नहीं आए हैं। हाईटेक। हाईटेक हाईटेक पाइप मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में है, तो मैं इस पे डिस्कस नहीं करूंगा। पहले 66% पोजीशन मैंने 120 के आसपास निकाली थी, बाकी 33% पोजीशन पे मेरा 108 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कटा है, जहाँ पे पूरी प्रॉफिट बुक करके मैं बाहर हो गया हूँ। अब प्रॉफिट के स्टॉक मेरे पास पड़े रह गए हैं, मतलब कैपिटल मैंने बाहर कर लिए, प्रॉफिट के स्टॉक मेरे पास पड़े रह गए हैं, तो मैं इस पे डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि जैसी दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, एक तो है मेरे पास प्रॉफिट के स्टॉक, और बाकी जैसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं वापस री एंटर करूंगा, क्योंकि मेरे को स्टॉक ओवरऑल 180 200 के आसपास जाते हुए दिख रहा है। तो हर अपॉर्चुनिटी जहां ब्रेकआउट बनेगा मैं इसमें बाइंग में इंटरेस्टेड रहूंगा। सिंह साहब, इनके इसके अभी रिज़ल्ट नहीं आए हैं, तो रिज़ल्ट कैसे होंगे? अब इस पर ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स तो मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको एस्टीमेट्स देख कर बता देता। अंशुल भाई, अगर आपके पास कुछ एस्टीमेट्स हों या कुछ आपको लग रहा हो तो बता दीजिए। नहीं नहीं सर, एस्टिमेट तो नहीं है, लेकिन कल रिजल्ट आने हैं। 12 नवंबर ट्रेडिंग व्यू में दिखा रहा है कि 12 नवंबर रिजल्ट आएंगे। अब रिजल्ट जैसे भी आए, मतलब एक बार तो स्टॉप लॉस कटा है, अब यहीं पे एक चीज आप देख लीजिए कि मैं खुद बार बार बोल रहा हूँ 180 रुपए जाते हुए दिख रहा है, और 108 के नीचे मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काट लिया। तो लॉजिकली 180 जा रहा है तो 108 पे क्यों काटूं? इसका जवाब होता है रेस्पेक्ट द लेवल्स, क्योंकि 108 टूटने के बाद जरूरी नहीं है कि वो 103 पे रुके या 108 के आसपास रुक जाए, हो सकता है वापस 84 आ जाए डबल बॉटम बनाने के लिए। लेवल्स को हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है हमज़ा जी का। इनका सवाल है सर, सागर सीमेंट 275 के लिए हैं, इस पे क्या करें, होल्ड या एग्जिट? देखिए, सीमेंट लंबा प्ले है, 1.5 2 साल का अगर व्यू है तो लंबा प्ले है, आपको 280 300 आराम से मिलेगा, और वो निकलने के बाद और तेजी प्ले करने मिलेगी। तो इमीडिएट महीना 2 महीने का अगर आपका व्यू है तो 224 टूटा है, थोड़ा सा करेक्टिव ट्रेंड में आया है, बट आई वुड सजेस्ट कि आप इस पे 2 साल का व्यू रखिए। 2 साल में आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के दे देगा। ठीक है। कमलेश भट्ट जी का सवाल नहीं है, संवेदनाएं हैं। धन्यवाद कमलेश जी, आपका हाथ जोड़कर मैं अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आप मेरे साथ संवेदनाओं में शामिल हैं। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें मिला हुआ है यहाँ पर गल्फ ऑयल पर सर, 900 रुपये के भाव के कुछ शेयर लिए हुए हैं। मारू एंटरप्राइजेस के नाम से आईडी बनी हुई है। गल्फ ऑयल, इसमें क्या करें सर? देखिए, गल्फ ऑयल में भी 1 अगस्त 2024 को मतलब नॉट बाइंग क्लाइमैक्स, बट हल्की सी क्लाइमेटिक मूव बनी थी, और डोजी था सितंबर 2024 वाले मंथली कैंडल पे। उसके बाद से कंसोलिडेशन में है, ऊपर 1315 और नीचे 950। अब लोअर एंड से अच्छा खासा ऊपर आया, और पिछले 5 महीने से एकदम टाइट रेंज में है, 6 महीने से 1230 के आसपास। तो जैसे ही स्टॉक में 1300 1320 की जोन निकलेगी, बड़ा ब्रेकआउट बनेगा, तो मैं इंटरेस्टेड तो हूँ, लेकिन 1320 के ऊपर, तब 1700 रुपये जाने की पॉसिबिलिटी पूरी बनेगी। जिस आपका स्ट्रक्चर है, प्रोबेबली 1 2 महीना और ले सकता है, बट 90% चांस है कि ब्रेकआउट ही बनेगा। ठीक है। घनश्याम जी का सवाल है सर, नायका के बारे में बता दीजिए, क्या टारगेट रखें? नहीं का आईपीओ बेस्ड ब्रेकआउट है, 225 पे 315 रुपये जा रहा है। सरला पॉली, इस पर सवाल है आशीर्वाद दास जी का। ये 250 शेयर हैं इनके पास, 110 रुपये के, थोड़ा लॉस हो रहा है, क्या करें? थोड़ा नहीं सर, बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। हाँ 110 जी, हाँ पे जी। 89 का मतलब 20 22% 20% 20-22% का लॉस हो गया, बिल्कुल ठीक है। 22% अगर लॉस देंगे, मतलब
रिकवर करने के लिए आपको 35-40% वाला शेयर चाहिए, तब आप कैपिटल पर रिकवर होंगे। तो नॉट अगेन ए गुड स्ट्रैटेजी अगर आप ट्रेडर हैं तो। 98 निकलता है तो 106 117 आ सकता है। जब से इसने टारगेट कंप्लीट किए थे ऑलमोस्ट, और अर्निंग्स के बाद गैप डाउन मिला था जुलाई में, उसके बाद से संभला ही नहीं स्टॉक। लॉन्ग लिक्विडेशन के 89 तक के लेवल्स कंप्लीट हो गए। यहाँ से अगर 88 टूटा तो और डाउनसाइड खुलेगी, 98 टूटा तो फिर अपसाइड खुल जाएगी। फिलहाल 88 और 98 के बीच में ट्रेड करते हुए दिख रहा है। ठीक है। उपासना जी हैं, मुफ्ती बाय किया हुआ है इन्होंने 176 पर, लॉन्ग टर्म विजन है, क्या करें? देखिए, मुफ्ती में कल रिजल्ट के बाद बहुत नेगेटिव रिएक्शन नहीं रहा। क्लोजिंग भले 9% नीचे आई है, बट कैंडल के मिड के और मेजर सपोर्ट जोन के आसपास आई है। तो अब यहाँ से लग रहा है कि सेलिंग ड्राई अप हो चुकी है। ऊपर में रिवर्सल अब बनेगा इसका 115.60 के ऊपर। तो 115.60 निकलता है तो स्टॉक में फ्रेश बाइंग की जा सकती है तो होल्ड कीजिए। और 115.60 निकलता है तो 148 तक के टारगेट खुलेंगे। ब्लिस जीवीएस फार्मा 162 की बाइंग है, प्लीज सजेस्ट करें सर स्टॉप लॉस और टारगेट। ब्लिस टीवीएस में अर्निंग्स का गैप डाउन था 7 नवंबर को, फ्राइडे को। कल लो स्वीप करके हाई के ऊपर क्लोज किया, गैप भी क्लोज किया। वॉल्यूम अच्छा था, लगभग 1600% वॉल्यूम राइज। आज भी 1600% के आसपास वॉल्यूम राइज है। इस हिसाब से स्टॉक को कम से कम 184 जाना चाहिए। तो 184 रुपए तक आते हुए दिख रहा है। 184 पे प्रॉफिट बुक करने की जगह सवाल पूछिएगा, क्योंकि उस जोन में अगर ब्रेकआउट बना तो फिर ये 230 दिन के कप एंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। तो मैं 184 पे रिव्यू करूंगा। फिलहाल वहां तक जाते हुए दिख रहा है। एक हमारे दर्शक हैं आदि साहब, वारी रिन्यूएबल्स 2293 रुपये के लिए हुए हैं, एवरेज करें क्या करंट लेवल्स पर? वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी 1170 का ब्रेकआउट था, 1267 का टारगेट किया। अब उसी रेंज में नई रेंज बना लिया है, 1170। ठीक है। एक सवाल मिला है हमें रवि जी का, ये पूछ रहे हैं सर इरकॉन और एसजेवीएन में काफ़ी लॉस हो रहा है, ये कब तक घटेगा? सर इरकॉन इरकॉन में बाइंग क्लाइमेक्स का पहला टारगेट 80 रुपये 54 पैसे, और उसके बाद 6173 है। ये दोनों लेवल आते हुए सॉरी, एचएवीएन में 80-50 और 61.73, ये दो टारगेट हैं। इरकॉन में आपके बाइंग क्लाइमेक्स के टारगेट हैं नीचे में, मान के चलिए कि वीकली चार्ट पे समवेयर अराउंड 137 तक के। तो दोनों स्टॉक नीचे ही लग रहे हैं। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है बेल राइस पर, नैन्सी जी का, ये पूछ रही हैं सर आज रिजल्ट्स हैं, इस पर शॉर्ट टर्म में क्या करें, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के टारगेट्स एक बार फिर बता दीजिए। सर बेल राइस तो आप पकड़ के चलिए कि 156.30 का रेजिस्टेंस है, वहां तक आ सकता है। वो निकलता है तो तेजी बनेगी। कल जिस हिसाब से तेजी बनी थी और रिवर्सल बना है, ये क्लियर इंडिकेशन, लगभग जितने भी स्टॉक्स में कल ब्रेकआउट बना था, मोर देन 80% स्टॉक में इसी तरीके का रिवर्सल है। तो ये एक इंडिकेशन, एडिशनल इंडिकेशन है। पहला इंडिकेशन था कि ब्रेकआउट्स कम आ रहे हैं, दूसरा इंडिकेशन है कि ब्रेकआउट्स फेल हो रहे हैं। तो ये इंडिकेशन धीरे धीरे और मजबूत हो जाया जा रहा है कि माइक्रो कैप का माहौल खराब है। मिड कैप स्मॉल कैप में इसका रिपल इफेक्ट प्रोबेबली 1-1.5 महीने में आते हुए दिखेगा। तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखूंगा 146 का। 156 तक आ सकता है। 156 निकला तो फिर ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा। ठीक है। गुंजन जी का सवाल है सर एनआईटी लिमिटेड 160 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर क्या करें? एनआईटी लिमिटेड 90 रुपये 19 पैसे आते हुए दिख रहा है मंथली चार्ट पे। इस जोन में जब आए तो एक बार दोबारा सवाल पूछेगा। शिव शिवभक्त सुमित जी के नाम से जो आईडी है सर, मैं आपका ये सवाल ले चुका हूँ फिशर पर। आप शायद वीडियो में अपने सवाल को ही सुनना भूल गए हैं या मिस हो गया आपसे। आप एक बार वीडियो को पीछे जाकर देखेंगे तो आपका शायद ये सवाल मैंने फर्स्ट या सेकंड नंबर पर ही लिया था। तो शुरुआत में ही आप देखेंगे जब हमने छोटे शेयरों की छलांग शुरू किया था, उसमें आपका उत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मिला है स्वप्निल जी का, तत्व चिंतन फार्मा, इसको करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या? कौन सा फार्मा सर? सर तत्व चिंतन। तत्व चिंतन, ये सुबह लिस्ट में आ रहा था तत्व चिंतन, बट 3,400 करोड़ का मार्केट कैप है और माइक्रो कैप की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ रही है। तत्व चिंतन में 2 बार बाई देके हम निकल चुके हैं।
मंथली चार्ट पे 2 इनसाइड बार था, अक्टूबर में प्ले आउट हो चुका है। थोड़ा बहुत और स्ट्रेच किया तो 1650 तक जा सकता है, लेकिन अब माइक्रो कैप का माहौल बिगड़ रहा है, तो मैं ये लास्ट लेग का ब्रेकआउट प्ले करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर आपको प्ले करना है तो 1390 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। ठीक है। दीपक सिंह जी पूछे हैं टाटा पावर 405 के लिए हुए हैं, क्या करें? टाटा पावर 114 टूटने का वेट कीजिए, 114 निकलने के बाद आपको 140 414 टूटने का वेट कीजिए, वो निकलता है तो 447 और फिर ऑल टाइम हाई मिल जाएगा। प्रिंस पाइप 337 के लिए हैं मोहम्मद रफ़ीक जी ने, इस पर क्या करें? देखिए हाईटेक पाइप के साथ दिक्कत यही हुई थी कि प्रिंस पाइप, एस्ट्रल, ये बाकी सब जो ब्रेकआउट्स दिए थे वो नहीं चले, तो इवेंचुअली हाईटेक पाइप में भी प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो गई। अब मेरे को रिलेटिव स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा वहीं दिखती है, इसलिए मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में सेकंड बेस्ट मेरे को थोड़ी बहुत हद तक देखें तो एस्ट्रल और ये सारे दिखते हैं। प्रिंस पाइप भी उसी लिस्ट में आएगा, मंथली चार्ट पर रिवर्सल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये रिवर्सल कंफर्म तब होगा जब ये स्विंग हाई मंथली का 387 क्रॉस करेगा। प्रोबेबली 3-4 महीना बहुत डाउनसाइड ना दिखे, बट अपसाइड भी लिमिटेड है, तो मेरे हिसाब से कंसोलिडेट करेगा 3-4 महीना, उसके बाद ब्रेकआउट देगा। तो अगर पेशेंस रख के होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करे रहिए, ब्रेकआउट प्ले करना है तो 387 निकलने के बाद प्ले कीजिए। ठीक है। आरती ड्रग्स आज नीचे आ गया है, ले सकते हैं क्या? सुमित जी पूछ रहे हैं। आरती ड्रॉप नहीं सर, आज इसका रिजल्ट आया था क्या 1-2 दिन पहले? आज जिस हिसाब से कल ब्रेकआउट दिया था 510 का, आज वर्टिकली उसको फेल किया है। आर्थिक ड्रग भी माइक्रो कैप में आता है, 4300 करोड़ का मार्केट कैप है ये, और एडिशनल स्टॉक हो गया जो कंफर्म कर रहा है कि ब्रेकआउट अगले ही दिन वर्टिकली फेल हुए हैं। 475 मेजर सपोर्ट है, नीचे क्लोज करता है तो 431 खुल जाएगा। ठीक है। ओहो, एक दो सुपर चैट फिर आ गई हैं। जीएम ब्रेवरीज, इस पर माधवी सिंह जी का सवाल है, इस पर आपका व्यू जानना चाहती हैं। अंशुल भाई, इस काउंटर को हम 600 रुपये से ट्रैक कर रहे हैं, 1200 रुपये तो हो चुका है, अब क्या करें सर? एग्जिट कर लेना चाहिए सर। एटीआर एक्सटेंशन क्लियरली विजिबल था 23 अक्टूबर और 24 अक्टूबर, और अब उसका सेलिंग बनने लगा है। 8-10 दिन लगाया कि कूल ऑफ करके वापस नेक्स्ट मूव ले ले, बट ले नहीं पा रहा है। एक बार के लिए एग्जिट कर लें, क्योंकि अगर ये 10 वीक मूविंग एवरेज टेस्ट करने गया तो 1024 पे है, उतना नीचे आ सकता है। एक बार एग्जिट कर लेना ज़्यादा बेटर है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है चिराग पारिक जी का, तमिलनाडु पेट्रो, और इस पर शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाहते हैं। देखिए टीएन पेट्रो पे मैं बहुत बुलिश हूँ। ये जो डीलिंग काइंड ऑफ कंपनीज है इनमें अच्छी मूव आ रही है, बट इसमें भी वही दिक्कत हुई। कल ब्रेकआउट कैंडल बनी, प्रीएम्प्टिव ब्रेकआउट, आज उसके हाई को स्वीप करके लो के नीचे चल रहा, स्ट्रक्चर के लो के नीचे आ गया है। तो वेट एंड वॉच की अप्रोच रखूंगा। 10 वीक मूविंग एवरेज पे है, मेजर सपोर्ट 108 पे है, तो 108 के अराउंड अगर बुलिश प्राइस एक्शन बना तो मेरा लॉन्ग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा।